देखो, प्यार में दो लोग होते हैं और जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो दोनों की हरकतें एक दूसरे को पता होती है। कौन कितने पानी में है, ये सारी बातें आपके पार्टनर को पता होती है। जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आपको पता होगा कि कितने दिन में वो इंसान आपको मनाने आएगा। अगर आपको पता है कि ब्लॉक करने पर वो कैसी हरकतें करता ना, तो आप बार बार उसे ब्लॉक करोगे। आपको पता है कि वो आपको मनाएंगे, वो आपको दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करेंगे। यही होता है कि रिलेशनशिप जिसमें हम साथ में रहते हैं और हमें अपने पार्टनर की सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। और अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते, तो दिए हुए नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे एक बार कंसल्ट कर लें रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए हम वीडियो में आपके लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब रिलेशनशिप में दो लोग एक गाड़ी को चलाते हैं, उसमें से एक भी अगर लड़खड़ाया तो दूसरे को प्रॉब्लम होनी है। आप दोनों में यही हो रहा है, ईगो का प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा है। आपको लगता है कि वो इंसान मनाए, उसे लगता है कि आप झुको। ऐसे में आप दोनों की आर्गुमेंट ज़्यादा हो रही है। ऐसे में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा भी आ जाता है, तीसरी बंदी भी आ जाती है, क्योंकि आप दोनों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे अपने रिलेशनशिप को। जबकि मैं तो बोल रही हूँ, किसी को भी रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात हो, बैठकर बात करो। आपको क्या चाहिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपके लिए हर चीज़ करेगा। अगर आप उसके सामने एक बार रो दो कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा ये करना, वो इंसान दोबारा वो काम नहीं करेगा जो आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर इंसान बार बार वही चीज़ें दोहरा रहा है, जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के सामने आपके बारे में बात करके हंसता है और आपको इस चीज़ से तकलीफ हो रही, आपने एक बार अपने पार्टनर को टोक दिया, आप रो दिया, आपको बुरा लगा। अगर वो इंसान, उसे गिल्टी फील हो रहा है कि हाँ शायद मुझे ऐसा नहीं करना था, और दोबारा उसने कभी नहीं किया, तो दावा करती है कि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर वो इंसान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको समझ जाओ कि आपकी वैल्यू रत्ती भर भी है उसकी नज़र में। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपके ऊपर भी ये बातें लागू होती है। आपने देखा होगा कि अगर उस इंसान ने कुछ मना कर दिया, आपके पार्टनर ने, आप उस चीज़ को नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उससे प्यार करते हो और आपका फर्ज है उसकी बातें सुनकर उसे करना। लेकिन अगर आप सोचो कि उसकी बातें नहीं सुनकर उसके उल्टे काम कर रहे हो, जैसे उसने बोल दिया कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पे खतरा, आप उस जगह जा रहे हो उसे दिखाकर, ऐसा कुछ नहीं, तो यानी आपको ईगो का प्रॉब्लम है। आप अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपको लगता है वो कंट्रोलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी फिक्र कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आपके साथ कुछ बुरा हो, कोई हादसा हो। तो प्लीज़ किसी की बातें सुनना स्टार्ट करो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपका फ़र्ज बनता है कि अपने पार्टनर को खुश रखना, उसे कॉल करना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप सारा दिन कॉल करो, आप सारा दिन मैसेज करो, बिल्कुल नहीं। आप अपने काम पर भी ध्यान दो, लेकिन लोगों को बैलेंस करना सीखो। जब फ्री हो 2 मिनट के लिए बात कर लो या मैसेज कर लो, एक मैसेज डाल दो। कभी रिलेशनशिप में कोई लड़ाई नहीं होगी। आप क्या करते हो, आप ईगो में ज़्यादा हो। मैं बताती हूँ कैसे, ध्यान से सुनो, अपने पे रिलेट करके ये वीडियो देखो। आपको लगता है मैं क्यों करूं, लंच में आप फ्री बैठे हो, मुंह ताक रहे हो, लेकिन अपने पार्टनर को एक मैसेज नहीं डालोगे, क्योंकि आपको लगता है वो करे, उसने सुबह से क्यों नहीं किया, वो कहाँ बिजी है, वो मुझे भी तो कर सकता था, मैं क्यों करूं। ये सारी बातें सोच सोच कर आप दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, ईगो में चल रहे हो। अरे कभी उसने कर दिया, कभी आपने कर दिया, बात खत्म, सिंपल। ईगो पे मत लो कि रोज मैं मैसेज करूं या वो करे, ऐसा नहीं चलता है रिलेशनशिप में। कभी आप करो, कभी वो करे, ऐसे चलोगे तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा ही, पक्की बात है। लेकिन जहां आप ज़्यादा सोचने लगते हो, ज़्यादा माइंड गेम खेलते हो, वहां पे रिलेशनशिप आपका खराब होता ही है, और आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि आप एक ऐसी जगह खड़े रहते हो जहाँ पे आप रिलेशनशिप कर तो लेते हो,
आप किसी को हाँ तो बोल देते हो, लेकिन आप उस चीज़ को निभाना नहीं चाहते हो। आप उस इंसान को तकलीफ देने लगते हो, आप उसे छल करने लगते हो, आप उसके साथ माइंड गेम खेलने लगते हो। आपको लगता है और प्यार और प्यार और प्यार देवो, लेकिन इसी में आपका रिलेशनशिप खराब भी होता है। इसी में लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप दोनों ईगो में हो। एक तरफ ये ध्यान रखो कि आपको भी मैसेज करना है, उनकी तरफ भी मैसेज आना चाहिए। जब मैं किसी से कॉल पे कंसल्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछती हूँ, क्या उधर से भी कॉल मैसेज आता है? अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ रहा है तो आप एक रिलेशनशिप में अच्छे से हो, लेकिन अगर आप ही कर रहे हो तो आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है आपके रिलेशनशिप में। ये मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ इस बात को आप ध्यान में रखो। ऐसा मत सोचो कि आप ही मैसेज करोगे, ऐसा भी मत सोचो कि वही इंसान मैसेज करेगा। दोनों को बराबर करना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आज सुबह उसने किया दोपहर में आप करोगे, नहीं। कभी आपका मन किया आप कर लो, कभी उसका मन किया वो कर ले, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई हो तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करें ताकि वो अगर किसी बुरे रिलेशनशिप में है तो उनको हेल्प मिले। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते तो फटाफट लिंक है, आप जाके फॉलो कर ले और वहाँ पे भी नई नई वीडियो देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।